स्फेरिकल मिरर के बारे में सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव सीन। आज हम लोग देखेंगे अबाउट मैग्निफिकेशन इन ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या मतलब है मैग्निफिकेशन का, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ हमें समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए, वो सारा चीज़ देखेंगे। स्फेरिकल मिरर रिलेटेड जब भी कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो मैग्निफिकेशन को जोड़ के पक्का आता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। पहले हम देखेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन। अब लेटरल मैग्निफिकेशन है और एक दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो है वो आपकी बुक में नहीं, सिलेबस में नहीं, ओनली लेटरल मैग्निफिकेशन है। लेटरल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में अंतर क्या है? सपोज हियर इज ए मिरर एंड हियर इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो हम इसका लेटरल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सोया हुआ है तो ये भी मैग्नीफाई होगा या फिर डिमिनिश्ड होगा, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में। हाउ यू डिफाइन? यू डिनोट इट बाय टर्म एम। पॉइंट नंबर 1, लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो ये रूल्स आर सेम। If you go for lens also, rules are same, formulas are also similar. ठीक है, so lateral magnification of an object held perpendicular to principal axis is defined as the ratio of height of image to that of object। तो कैसे लिखते हैं मैग्निफिकेशन को? वी डिनोट इट बाय एम। क्या है उसका फॉर्मूला? फॉर्मूला हुआ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट अस कॉल इट एज HI बाय HO। ठीक है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। ठीक है, सो ये हमें निकालना है फॉर डिफरेंट मिरर्स। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। लेट अस कैलकुलेट फॉर इट ए जनरल फॉर्मूला। वी वांट टू सी ए जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। कैसे? सपोजिंग हमारे पास कोई एक मिरर ऐसे रखा है, ये हो गया उसका पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द फोकल पॉइंट, दिस इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर। ठीक है, हम कहेंगे चलो ये मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। तो आपको तो मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखा है, इमेज कहां पे होगा? इतना जानकारी तो अभी सबके पास है। Where the image will fall when this is in region 1 between C and F। और ये जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? ऑब्वियसली सामने रियल बनेगा। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है कि इरेक्ट होता है? इन्वर्टेड होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट में नहीं बताया था कि रियल इमेज इन्वर्टेड क्यों होता है, आज मैं बताऊंगा। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, एनीवे हम जानते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट के लिए अभी भी हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से अगर मैं इसका इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश करूंगा तो कोई रे ऐसे गिरेगा तो इट विल यूज द प्रिंसिपल एक्सिस एज द नॉर्मल एंड इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, है ना। और अगर हम कहेंगे कि कोई रे अगर हम कहेंगे कि सपोज
it is passing through the focus, है ना? Then after reflection that will go parallel to the principal axis. हाँ, ये जाएगा ऐसे, ये भी हमें समझ में आ गया। मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये और ये यहाँ पे कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हियर विल बी द इमेज। ये हमें समझ में आ गया। इमेज लोकेशन निकालना हमें आता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वी गॉट द इमेज। एनीवे, नाउ आई कॉल दिस इज हाइट ऑफ द object, I name it as HO, and this is height of image, I name it as HI। और थोड़ा कुछ नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें रिलेशन निकालने में आसान होगा। सपोज ऑब्जेक्ट इज O डैश, इमेज इज I डैश, एंड दैट्स ऑल। हमें निकालना है फॉर्मूला फॉर M, ठीक है, फॉर्मूला फॉर M। तो अगर हम अभी यहाँ पे ये दोनों ट्रेंगल को देखते हैं, कौन से दोनों ट्रेंगल को, एज शोन इन फिगर, ये स्कूल में डिराइवेशन में आएगा, एज शोन इन फिगर, यू क्लियरली सी O डैश P ट्रायंगल, O डैश P ट्रायंगल एंड I डैश ट्रायंगल, I डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। हाँ, ये तो है, बताने की क्या जरूरत है। These two angles are same, two angles are 90 degree, obviously the third angle has to be same, so A रूल से ये दोनों सिमिलर हो गए। कौन सा रूल से हो गए, एंगल वाला रूल से वो सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो हम कहेंगे कि I डैश बाय O डैश, I dash by O dash is equal to this length by this length is equal to PI by PO, PI by PO, ठीक है, PI by PO। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, here as पर इसको इक्वेशन नंबर 1 को, as पर साइन कन्वेंशन, as पर साइन कन्वेंशन आपको होगी O डैश, क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। I डैश ये इन्वर्टेड है, उल्टा डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, लिखेंगे माइनस ऑफ HI। PI is distance of image measured from pole, you know this is the conventional direction for incident ray, this is positive, so this is taken negative, we write minus P, and PO is again यहाँ से यहाँ तक का minus U। Putting in equation 1 में अगर पुट करें, कितना इजी रिलेशन है, डेरिवेशन है, लेकिन स्कूल एग्जाम में आता है। Putting in equation 1 क्या मिला I डैश by O डैश, that is HO by minus HI, तो आपको हो गए HO by minus HI is equal to क्या रहा है, it is PI by PO minus V by minus U, so you see it is minus V by minus U। क्या मतलब हुआ, M क्या होता है उसका वैल्यू, सॉरी थोड़ा इसको और लिखते हैं बढ़िया से, तो इससे मतलब ये बना कि HO by HI is V by U। लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, थोड़ा देखते हैं शायद, मुझे लिखने में यहाँ पर क्या हो गया, I डैश by O डैश, HI by HO लिखना चाहिए, मैं लिखने में यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हूँ, ठीक है। ऐसे इट इज I by O डैश, I डैश हो गया HI और ये HO, थोड़ा उल्टा लिख दिए थे, तो ये चीज को चेंज करते हैं, ये हो गया माइनस HI by HO, और ये चीज क्या हो गया, ये चीज हो गया HI by HO is equal to V by U, माइनस V by U।
और आपको मालूम है व्हाट इज HI by HO? द मैग्निफिकेशन. सो यू से द मैग्निफिकेशन which is given by height of image by height of object is coming out to be minus b by u. ठीक है, height of image by height of object is coming magnification of u. हम लोग सारा वैल्यूज को साइन के साथ लिए, जब यूज करेंगे फिर से साइन के साथ डालेंगे सब कुछ. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे. फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला हमें क्या मालूम है कि 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. अब अगर हम निकालना चाहेंगे what is the value of v, तो हम कहेंगे it is coming 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u, है ना. तो आप कहोगे v is equal to uf by u minus f, uf by u minus f. देख लो, ठीक है. तो v का वैल्यू हो गया ये. सिमिलरली आप क्या कहोगे 1 by u is equal to 1 by f minus 1 by v, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे u आएगा कितना vf by v minus f. हाँ, तो ये फॉर्मूला यूज करने में थोड़ा आसान होता है, फटाफट कर लेते हैं. अब ये दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ m. 10 m का वैल्यू क्या हो गया HI by HO और माइनस v by u. अगर हम v का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, v का वैल्यू क्या था uf by u minus f. So it is coming out to be minus of uf by u minus f. थोड़ा सा सजा के लिखो तो uf by f minus u. m का नया फॉर्मूला आ गया. अगेन अगर हम u के जगह वैल्यू डाल देंगे, तो u की जगह वैल्यू डाला तो क्या आ रहा है, देखो व्हाट इज कमिंग u इज vf by v minus f, vf by v minus f. तो u की जगह वैल्यू डालो माइनस v by vf by v minus f. तो ये v कैंसिल हो गया. सो व्हाट यू फाइंड, कुछ गड़बड़ होगी, vf by v minus f. अच्छा, तो यहां पर क्या डालेंगे हम लोग, v तो रहा ऊपर, v तो रहा by vf by v minus f, vf by. अच्छा, यहां पर जब hi by hu किए ये u कैंसिल हो जाना चाहिए था ना. v का वैल्यू डाले तो देखो, तो v का वैल्यू डाले uf by u minus f और हमें निकालना था v by u. तो ये u कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला u नहीं रहेगा. क्या फॉर्मूला समझ में आ रहा है? आई एम नॉट मेकिंग एनी मैनिपुलेशन, जस्ट मैथमेटिकल जैगलरीज. इट इज f by f minus u. सिमिलरली v by u के जगह क्या लिखना है, vf by v minus f. अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन v विल बी कैंसल्ड आउट. व्हाट यू फाइंड, माइनस साइन को अंदर लेते हुए f minus v by f. देख लो आपको समझ में आया कि नहीं आया. इतना लंबा फॉर्मूला है. m is hi by ho minus v by u, f by f minus u, f minus v by v, f minus v by f. ये पूरा का पूरा सारा का सारा गामा को लेके फॉर्मूला बन गया मैग्निफिकेशन का. तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. मैं अक्सर याद नहीं रख पाता हूँ. f by f minus u, f minus v by u, f minus v by u. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो धुआं निकल जाएगा बेटा न्यूमेरिकल करते बार. तो ध्यान से देख लो, इज इट कमिंग करेक्टली. माइनस ये v by u में आया f minus v by u एंड f by f minus u. माइनस v by u, u था माइनस v by u, vf का वैल्यू डाल दिए तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 f minus v by u.
f by f minus u, f minus v by f। करेक्ट, समझ में आया? ये फॉर्मूला को यूज करना। तो इसमें से हमें क्या समझ में आ रहा है? What we understand out of it? Facts related to m। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमें देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज हम देखें कि m इज इक्वल टू hi by ho, इट इज माइनस v by u। क्या मतलब है? मतलब ये है कि फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट मतलब u नेगेटिव है, u नेगेटिव है। सो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आया, अगर हम कहेंगे ये पॉजिटिव आएगा, ये पूरा चीज आएगा पॉजिटिव, क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि कोई अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए, कोई अगर रियल ऑब्जेक्ट है, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव कब आएगा? देखो तो रियल ऑब्जेक्ट मतलब u नेगेटिव है, रियल ऑब्जेक्ट मतलब u नेगेटिव है। कोई रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव है, तो भी अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम कहेंगे ये क्वांटिटी, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल बिकॉज u इज नेगेटिव, v इज पॉजिटिव। अगर u नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? You will see the ratio will be coming positive, magnification will be positive for a real object. If the image is virtual, मतलब v पॉजिटिव है, मतलब मिरर के पीछे है, तो हम कहेंगे ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगा। और क्या समझ में आ रहा है? अगर ये पॉजिटिव हुआ मतलब ये hi है, ho है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो hi इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, as hi is positive, it implies image is erect, is erect। ठीक है, समझ में आया क्या? when the image is virtual, image is erect। दोबारा समझाता हूं, m का वैल्यू पॉजिटिव आया, क्या इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, u इज नेगेटिव है ना, मिरर के सामने u इज नेगेटिव, अगर u नेगेटिव है तो v क्या होने से क्वांटिटी पॉजिटिव होगा? v शुड बी पॉजिटिव। v पॉजिटिव है मतलब कहाँ है? मिरर के सामने के पीछे, मिरर के पीछे। कौन सा इमेज हुआ? वर्चुअल है ना। अच्छा, तो इसका मतलब u अगर m अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे इमेज है वर्चुअल, ये याद रखना। अगेन फिर m इज पॉजिटिव, these two are of same sign। अगर ho तो हरदम पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो hi इज आल्सो पॉजिटिव। hi पॉजिटिव मतलब इमेज भी ऑब्जेक्ट की तरह खड़ा है ना, इरेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे? hi इज पॉजिटिव, इमेज इज इरेक्ट। इसका मतलब m पॉजिटिव हुआ का दो मतलब हुआ, इरेक्ट इमेज होगा तो m पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज होगा तब m पॉजिटिव होगा। और ध्यान ये रखना है कि हर वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, क्योंकि वर्चुअल होने के साथ इन्वर्टेड होगा तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसे क्या कंक्लूजन मिला? 10 एवरी वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, एवरी वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। पहले आप बताओ, क्या यहां तक की चीजों को मैं बढ़िया से समझा पाया सबको? इज इट अंडरस्टूड? समझ में आ गया? मैं चाहता हूं कि आप ये सारा चीज को इमेजिन करो। फिर m इज नेगेटिव, चलो सोचते हैं, फिर m इज नेगेटिव, ठीक है, फिर m इज नेगेटिव। हमें मालूम है कि m इज hi by ho, that is minus v by u। सपोज दिस इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट,
फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, मतलब u इज नेगेटिव। ये नेगेटिव आएगा कब? अब अगर u नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो v को नेगेटिव होना जरूरी है। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट v is the image is real, that is v is negative। समझ में आ रहा है क्या? सो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ रियल इमेज। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ रियल इमेज। अगेन आप देखोगे कि HI बाई HO is always positive, HO is always positive, so for M to be negative, what we observe, HI has to be negative, so negative M indicates the image is inverted। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? हाँ, तो क्या कंक्लूजन मिला? All inverted images are real और all real images are inverted। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? They will ask you simple questions like that. In the context of spherical mirrors, what you understand by positive magnification? Positive magnification मतलब M is positive. M is positive मतलब the image is virtual and image is erect. Every virtual image is erect। ठीक है, अच्छा। और अगर हम कहेंगे M is negative means the image is real and the image is inverted। Every real image is inverted। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं बता रहा हूं, ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर हम एम के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। एम के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज मोर देन 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एम में बी 2, में बी 3, में बी 5, में बी -2, में बी -3, मैग्नीट्यूड इट इज मोर देन 1। तो सोचो तो हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर? कोई एक कॉनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए हाउ मेनी पोजीशंस एग्जिस्ट? मतलब इमेज इज मैग्नीफाइड, क्योंकि लेस देन 1 होने से हम इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। दैट इज इमेज is magnified। अच्छा बताओ, how many positions of an object exist in case of a concave mirror so that the image will be magnified? कितने तो पोजीशन मिलेंगे? At how many positions you can keep in real object? I am talking about a real object. How many positions of a real object exists to have magnified image in a mirror? सोचो तो, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, इमेज मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? इधर होगा, छोटा हो जाएगा। इधर रखेंगे, हाँ तो इधर होगा, ये रीजन बड़ा है, इमेज बड़ा होगा। इधर रखेंगे, इमेज इधर होगा, बड़ा होगा। सो यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, इफ m is greater than 1 implies object or real object is between C and F or F and P।
क्या, जो रियल ऑब्जेक्ट होगा वो सी और एफ के बीच में होगा या फिर एफ और पी के बीच में होगा, तो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा। सी और एफ में मिले होगा तो इमेज क्या होगा, रियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ पे बनेगा। एफ और पी में होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, मिरर के पीछे, इमेज विल बी वर्चुअल। लेकिन रियल इमेज होने से हम क्या लेते हैं, रियल इमेज होने से एम को नेगेटिव लेते हैं, वर्चुअल इमेज होने से एम को पॉजिटिव लेते हैं। मतलब अगर एम इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब therefore m can be पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आया क्या, इज इट अंडरस्टूड? मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बात कर रहे थे, ये बीट नंबर 1 था। ये था बीट नंबर 1, फिर हम लोग देखे हैं ये था बीट नंबर 2, अब देख रहे हैं हम लोग बीट नंबर 3। ठीक है, सपोज मैं आपको राइटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन, ए कॉनकेव मिरर has focal length 40 centimeter. Find at what distance from the mirror an object must be kept, such that a double size image forms on a screen. A double size image is seen in mirror. See the difference. ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। When I write the solution, I go like this. Bit number 1 के लिए। For bit number 1 we see the image is formed on a screen. Bit number 1 में image is real. So m is negative. We take m is equal to -2. We take m is equal to -2. क्यों माइनस लिए? क्योंकि यू आर फॉर्मिंग ए रियल इमेज। तो m मोर देन 1 होने से m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर बात चल रहा है कोई इमेज को स्क्रीन पे डालने का, जो रियल इमेज है, तो m नेगेटिव होगा। डबल साइज का है इसलिए -2। अच्छा, और u कितना लिया है, यहाँ पर कितने दूर पे रखेंगे वही तो पता करना है। f कितना दिया है, कॉनकेव मिरर है विद साइन कन्वेंशन। क्या आप मुझे बता सकते हो f का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए? 40 और -40? -40, यस। और हमारे पास m का रेडीमेड फॉर्मूला है, वी नो दैट। कहाँ मालूम है, अभी तो पढ़े थे, कॉपी कर लेंगे। पहले बोर्ड में जो दिखे थे, हम क्या देखे थे? हम देखे थे जो m का वैल्यू है, m का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ u? इट इज f by f minus u. It is f by f minus u. m is equal to f by f minus u. चलो वैल्यू डालते हैं। m के जगह -2 is equal to -40 by -40 minus u। सारा माइनस माइनस, सब कुछ माइनस। कितना हो गया देखो तो, सिंप्लीफाई करो, इसको इधर ले आओ। इट इज कमिंग 80 प्लस 2u इज इक्वल टू -40।
तो फिर u का वैल्यू क्या निकला भाई, -40 -80 -120/2 इज -60 सेंटीमीटर। यस यस। और थोड़ा हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे सही हुआ है कि गलत हुआ है। कैसे? डबल साइज का इमेज बन रहा है, रियल इमेज, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ होना जरूरी था? रियल इमेज होगा, वो भी डबल साइज का होगा, मतलब इमेज बड़ा होगा। इमेज बड़ा होगा तो इमेज का रीजन बड़ा होगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर होना चाहिए रियल बड़ा इमेज पाने के लिए? बिटवीन सी एंड एफ। एफ कितना है 40, सी कितने दूर पे होगा 80, हाँ ये दोनों के बीच में 60। ओके, सो बिट नंबर 1 इज अंडरस्टूड। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आ रहा है? यस। तो मेरे ख्याल से दूसरा बिट का आंसर आप लोग पक्का कर लोगे। इफ यू गो फॉर द सेकंड बिट, हम यहां पर क्या कहेंगे? हियर image is seen in the mirror, image is seen in mirror, मतलब image is virtual, मतलब m is positive, so we take double size क्या है? we take m is equal to +2, u पता करना है, f -40, और क्या रिलेशन है? m इज इक्वल टू f बाय f माइनस u, है ना? शायद यही तो था फॉर्मूला, इट वाज f बाय f माइनस u। मिल गया, वैल्यू डालिए, दिस गिव्स यू 2 इज इक्वल टू -40 बाय -40 minus u, simplifies, it is coming -80 minus 2u is equal to -40, तो u कितना आ गया? -20 सेंटीमीटर। हाँ, if object is between f and p, इमेज कहाँ बनेगा? वर्चुअल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, इरेक्ट बनेगा, हम लोग जानते हैं, और वही आया है। देखो ये साइन कन्वेंशन के साथ जो खेलने वाली चीज है आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाना चाहिए, एंड दैट यू कैन गेन ओनली बाय प्रैक्टिस। देयर इज नो सेकंड थॉट, देयर इज नो सेकंड थॉट। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े। Yes, sir. तो कंक्लूजन मिला ये कि कोई एक कनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए, कोई एक कनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए यू हैव टू चॉइस। You can make a virtually magnified or virtual and magnified. You can make a real and a magnified image. ठीक है? But suppose कोई concave mirror में हमें diminished image बनाना है, तो बात चल रहा था नोट पॉइंट नंबर 3। क्या देखे थे? For a concave mirror, if m is greater than magnitude of m is greater than 1. चलो देखते हैं अभी, of magnitude of m is less than 1. फॉर, ये बिट नंबर 4 की बात चल रहा है, फॉर ए कनकेव मिरर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन 1, मतलब डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड। अब सोचो तो डिमिनिश्ड इमेज बनाने के लिए कोई कनकेव मिरर में और रियल ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं? हाउ मेनी पोजिशंस एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर सो दैट यू कैन गेट ए डिमिनिश्ड इमेज? रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, हाउ मेनी पोजिशंस ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर सो दैट यू कैन गेट ए डिमिनिश्ड इमेज? सोचो, डिमिनिश्ड इमेज पाने के लिए, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट रखना है, तो सोचो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा इमेज? मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि इधर बनेगा। यहाँ पे रखेंगे तो किधर बनेगा? इधर बनेगा, है कि नहीं? यहाँ पे रखेंगे तो इधर बनेगा। तो हम देखेंगे डिमिनिश्ड इमेज बनाने के लिए हमारे पास एक ही पोजीशन है, कहाँ पर? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी एंड माइनस इंफिनिटी, ओनली वन पोजीशन एग्जिस्ट। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज कहां पर रखने से बन रहा है? अगर आप C और F के बीच में रखोगे
तब जाके यू कैन गेट ए डिमिनिश्ड इमेज, अदरवाइज नॉट। बाकी इसके लिए यू गेट ए मैग्नीफाइड इमेज, इसके लिए यू गेट ए मैग्नीफाइड इमेज। सो दैट मीन इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया दैट इज ए रियल इमेज is between C and F, a real image C और F के बीच में है, तब भी जाके डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा वो रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा? हाँ, C और F के बीच में रखेंगे तो रियल इमेज बनेगा। द इमेज इज रियल and inverted. So M is negative. M is negative. बात कर रहे हैं कनकेव मिरर का, छोटा इमेज बना मतलब M को नेगेटिव लेना है, दिमाग में रखो। सेम क्वेश्चन को अगर हम अगर यहाँ पे रिपीट करेंगे, जैसे हम कहेंगे लेट मी गिव यू ए क्वेश्चन, ए कनकेव मिरर A concave mirror has focal length ये गंदा लाइन टेढ़ा क्यों हो जाता है? लाइन्स क्यों टेढ़ा हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े लोग, टेढ़ा है पर मेरा। A concave mirror has focal length. A concave mirror has focal length 60 centimeter. Find at what distance from mirror, at what distance from mirror a real object must be kept such that कितने दूर पे रियल ऑब्जेक्ट को हमें रखना चाहिए, such that a half size image is formed, half size image is formed। ठीक है, एक हाफ साइज का इमेज बनेगा, कहां पर रखेंगे? तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसमें? हाफ साइज का इमेज बनेगा मतलब डिमिनिश्ड इमेज मतलब m का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। तो क्या क्लू रहेगा इसको करने के लिए? थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, वी कैन एकोमोडेट एवरीथिंग हियर, ये ठीक है, वी कैन सी द सॉल्यूशन हियर आल्सो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो सॉल्यूशन ऐसे देखेंगे, क्या सॉल्यूशन देखेंगे कि हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, हाफ साइज का है लेकिन हाफ इज लेस देन 1 होने से m का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव लेते हैं, है कि नहीं? तो हम कहेंगे m इज नेगेटिव, आई विल राइट m इज इक्वल टू -12। अच्छा, f क्या दिया है? कॉनकेव मिरर दिया है, ओ कॉनकेव मिरर तो लिखेंगे -60 सेंटीमीटर। u क्या है पूछा है और m का फॉर्मूला सबको मालूम है, f बाई f माइनस u, वैल्यू डाले -12 इज इक्वल टू -60 बाई -60 माइनस u, और यहां से हम u निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है थोड़ा देखिए तो, how much is the value of u coming out to be? 180 माइनस और प्लस? minus -180
सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर, इज इट इज करेक्ट? हाँ करेक्ट, क्योंकि 120 तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बियॉन्ड रहेगा तभी जाके इमेज बनेगा हाफ साइज का। सो यस, इट शुड बी मोर देन 120। हाँ आ गया -180 सेंटीमीटर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? आपको ध्यान में रखना है कि मतलब ये जो मिरर है, बात चल रहा है, मिरर जो चल रहा है वो कनकेव मिरर है, तुरंत पता चल गया एफ इज नेगेटिव, ठीक है। और ये हाफ साइज का इमेज बन रहा है, मतलब इमेज को हमें m को -½ लेना है। ऐसे करके सारे क्लू को आपको याद रखना पड़ेगा। इज इट अंडरस्टूड? क्या सबको समझ में आ रहा है? किसी को दोबारा चाहिए तो बोलो। चीजें आसान तो है, लेकिन you should have a big space in your glossary to hold them all, and through practice only you will remember. क्योंकि साइन का लफड़ा है ना, एक प्लस माइनस गलत हो जाएगा फिर तो निकल जाएगा। और हर बार आंसर निकालने के बाद ना हम लोगों के पास जो शॉर्टकट था, कहां पर ऑब्जेक्ट रखने से रीजन 1 2 3 4, उससे थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना, सही तो निकल रहा है। जैसे मैं क्या किया अभी डिमिनिश्ड इमेज मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मस्ट बी समवेयर हियर, ये 60 है, ये 120 है, ये 120 से ज्यादा आना चाहिए, आ रहा है तो मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है, ठीक है। लाइक दैट, सो यू मस्ट क्रॉस वेरीफाई योर आंसर्स, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, कहीं प्लस माइनस एरर गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। विल सी इट नाउ फॉर कन्वेक्स मिरर। देखो बेसिक्स लिखने में भी गड़बड़ कर दिया हूं। रियल ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ लिख दिया, अरे इमेज, ये ऑब्जेक्ट नहीं, रियल इमेज इज, ये ऑब्जेक्ट नहीं, मैं लिखना चाहता था यहाँ पर इमेज, गलती से मैं लिख दिया हूं कि रियल इमेज इज बिटवीन, वही तो मैं देख रहा था, इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा बियॉन्ड सी, नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा बियॉन्ड सी। ये गड़बड़ हो गया था। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक। इज इट अंडरस्टूड नाउ? एनी अदर कंफ्यूजन? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए कन्वेक्स मिरर बात करें थोड़ा एक कन्वेक्स मिरर का, बीट नंबर 5। फॉर ए कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनते हैं, देखो अगर आप रियल ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, यू नो दिस इज रीजन 1 एंड द इमेज विल बी बिटवीन एफ एंड पी, और कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, for any position of a real object, the image is virtual, erect and diminished और हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कॉन्केव मिरर के लिए, सॉरी फॉर ए कन्वेक्स मिरर, अगर एक कन्वेक्स मिरर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे तो इमेज तो पी और एफ के बीच में बनेगा। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो m का वैल्यू मैग्नीट्यूड विल बी लेस देन 1 एंड m विल बी पॉजिटिव बिकॉज यू आर हैविंग ए वर्चुअल इमेज। ये चीज याद रखना है। For any position of real object, the image is virtual और erect, दोनों स्टेटमेंट कहते हैं कि m का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो कन्वेक्स मिरर में m का वैल्यू लेस देन 1 होता है और पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है। इधर क्लियर? कनकेव मिरर के लिए देख लिए। मैग्नीफाइड इमेज के लिए कनकेव मिरर में दो पॉसिबिलिटीज है, m में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव। कॉन्केव मिरर में डिमिनिश्ड इमेज के लिए क्या है? डिमिनिश्ड इमेज के लिए m इज
नेगेटिव। डिमिनिश्ड इमेज के लिए m इज नेगेटिव बिकॉज रियल बनता है। कन्वेक्स मिरर में फॉर एनी पोजीशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट m इज ऑलवेज लेस देन 1, इमेज इज डिमिनिश्ड एंड m इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये बात अभी सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इधर क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं और थोड़ा सा कुछ बाकी रह गया जिसको हम लोग अगले क्लास खत्म करेंगे। एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर में रहे, कोरोना से लड़ते रहे। जय हिंद।